ऊपर आपका कब्जा हो जाए, ताकि आज का वचन सबके लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष का कारण हो, और आज के वचन के द्वारा हम प्रभु पाक बन जाए, पवित्र बन जाए, और तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी दुआ को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आप सब लोग जो है वो तंदुरुस्त है, परमेश्वर पिता ने आपको संभाला हुआ है। और प्रियो, जब हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आज का वचन बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि एक ऐसा विषय, एक ऐसा पिछले दिनों में प्रकाश परमेश्वर ने मुझे दिया है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है, और प्रभु ने मेरे मन में ये डाला है कि मैं इस कलाम को आपके बीच में शेयर करूं, ताकि इन अंतिम दिनों में हम और हमारा परिवार और हमारी कलीसिया और जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं पूरे संसार में, और उसके साथ साथ अभी जिन्होंने नहीं भी यीशु को ग्रहण किया, वो भी यीशु मसीह के आने से पहले पहले अपने जीवनों को पाक कर ले, पवित्र कर ले, और अपने आप को इस योग्य बना ले, ताकि जब नरसिंगा फूका जाए, जब तुरी हालेलुया स्वर्ग से हालेलुया हालेलुया ललकार के साथ जब यीशु मसीह उतरे, और जब तुरी फूकी जाए, मसीह लोग जो है, प्रभु के बच्चे जो है, बेटे बेटियां जो है, वो यीशु के साथ उड़कर स्वर्ग में जा सके। ऐसा खुदा ने मुझे वचन दिया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन प्रभु का आत्मा जो है वो आपसे बातें करेगा। हम जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब और उसका 19 अध्याय और उसकी 10, 11 और 12 आयत को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब और उसका 19 अध्याय और उसकी 10, 11 और 12 आयत को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे 16, 17 और 18 आयत जो है हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ भी आप हैं अपनी बाइबल को खोलें, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और आप भी अपने घरों में जहाँ कहीं भी हैं अच्छे से इस वचन को पढ़ें, और परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात करने के लिए जा रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वह अपने वस्त्र धो ले, और वह तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा परमेश्वर सब लोगों को देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना, और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 16 से। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा शब्द सुनाई दिया, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वह पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत ही कांप रहा था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज हमने एक ऐसा पैसेज परमेश्वर के कलाम में से पढ़ा है, जहां पर परमेश्वर जो है वो मूसा से कह रहा है कि मूसा, आई वांट टू मीट माय पीपल, मैं अपने लोगों से मिलना चाहता हूं, मैं अपने लोगों को विजिट करना चाहता हूं, मैं अपने लोगों को हालेलुया पास से आकर आमो सामने से मैं उनको विजिट करना चाहता हूं। इसलिए तू क्या कर, मेरे लोगों से बोल कि वो अपने आप को क्लीन करे, अपने आप को पवित्र करे, अपने आप को शुद्ध करे, ताकि मैं हालेलुया तीसरे दिन उनसे आकर मिलूंगा, और उससे पहले पहले तूने उनको क्या करना है,
पवित्र करना है। हालेलुया। ये जो स्टोरी है यहां पर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ ऐसे हालेलुया आदेश दिए कि किस तरीके से तूने लोगों को तैयार करना है ताकि लोग जो है वो मुझे मिल सके। आमीन। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, जिस पहाड़ पर मैं अपने लोगों को मिलने के लिए आ रहा हूं, उस पहाड़ के चारों ओर तुझे एक बाड़ा बांधना है। हालेलुया। और हम बाइबल में ऐसा नहीं पढ़ते कि पहाड़ का कुछ मेजरमेंट या कुछ क्षेत्रफल परमेश्वर ने मूसा को दिया। बस ये बात परमेश्वर ने मूसा के ऊपर छोड़ दिया कि मूसा, जितना बाड़ा तू बना देगा, जितनी जगह को तू कवर कर देगा, उससे आगे जो तेरे हालेलुया लोग हैं, इस्राएली लोग जो है वो प्रवेश करने ना पाए। और जो बाड़ा तू बांधेगा उसके एक साइड तो इस्राएली लोग होंगे और दूसरी साइड मैं होऊंगा उनसे बात करने के लिए। हालेलुया। और आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर ने कुछ नियम दिए हैं मूसा को कि मूसा, किस तरीके से तुझे बाउंड्रीज जो है, जो बड़ा है, वो इस्राएलियों के लिए बनाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो है ये हमेशा कुछ बातों को करने के लिए और कुछ बातों को नहीं करने के बारे में सिखाती है। हालेलुया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु का वचन हमें मस्ट, जरूरी करने के लिए बोलता है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो जरूरी ही ना करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हालेलुया। है ना। परमेश्वर का वचन हर समय डू एंड डू नॉट, करो और ना करो, इसके बारे में टीच करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी महान एक स्कॉलर था, उसने इस तरीके से बोला कि इफ यू वांट टू बी मोर पावरफुल इन योर लाइफ, फॉलो अप रूल रेगुलेशन एंड एजुकेट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। एक महान स्कॉलर, एक महान बंदे ने इस तरीके से कहा है कि अगर आप अपने जीवन में एक शक्तिशाली स्त्री पुरुष बनना चाहते हैं तो जो नियम हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनकी पालना करो और इस तरीके से अपने आप को एजुकेट करो, इस तरीके से हालेलुया अपने आप को शिक्षित करो ताकि उन नियमों के अनुसार आप जो है जी सके। हालेलुया। और खुदा के बच्चों, में आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी संस्थाएं, जितने भी इंस्टीट्यूट इस संसार में पाए जाते हैं, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो आईटी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो हमारे परिवार हैं, चाहे हमारा देश है, सबके अंदर कुछ रूल और रेगुलेशन है, कुछ नियम दिए गए हैं कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना। हालेलुया। इसी तरीके से मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन में से आज आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं कि मसीही जीवन में भी परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना। यहां पर खुदा के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है वो मूसा से कह रहा है, मूसा, मैं अपने लोगों से मिलना चाहता हूं। मूसा, मैं अपने लोगों की हालातों को देखना चाहता हूं। यीशु मसीह भी प्रकाशित वाक्य में इस तरीके से कहते हैं कि अगर कोई मेरी आवाज सुनकर अपने दिल का द्वार खोलेगा, मैं उसके घर में आऊंगा, मैं उसके दिल में आऊंगा, मैं उसके जीवन में आऊंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसके साथ खाऊंगा पीऊंगा। लेकिन एक शर्त है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब तक हम क्लीनली अपने आप को करेंगे, साफ भी अपने आप को करेंगे, तब तक परमेश्वर जो है वो कभी भी हमें विजिट करेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, यहां पर हम देखते हैं
मूसा को परमेश्वर ने कहा है, मूसा मैं परमेश्वर तेरा सृष्टिकर्ता, तेरा सृजनहार, इस्राएलियों का कर्ता धर्ता, मैं इनसे मिलना चाहता हूं। लेकिन मूसा तुझे एक काम करना है, तू जाकर इनको पवित्र कर, तू इनको शुद्ध कर, तू इनको बोल तुम अपने वस्त्रों को धो लो, तू इनको बोल हालेलुया पाप बुराइयों को अपने जीवन से दूर कर लो। और उसके साथ साथ परमेश्वर उसको बोलता है कि तुझे हालेलुया एक बाउंड्री भी बनानी है, एक बाड़ा भी लगाना है कि तेरे लोग जो है वो इस बाड़े को क्रॉस, इस बाड़े को हालेलुया तोड़कर आगे ना बढ़े। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बोला इनको पवित्र भी करना है, इनको शुद्ध भी करना है, इनके वस्त्रों को भी साफ करना है, और उसके साथ साथ मूसा तुझे इनके लिए एक बाड़ा भी बनाना है। आमीन। प्रभु के बच्चों, आज सुबह के समय मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, मसीही जीवन में, क्रिश्चियन लाइफ में हमें कुछ बाड़े बनाने हैं, कुछ हालेलुया बाउंड्रीज बनानी है। हालेलुया हमारी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। मसीह लोग जो है वो इस संसार के लोगों से अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेमी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, और वो हमें मिलना चाहता है, और वो हमें हमारे साथ रहना चाहता है। वो हमारी हालेलुया बातों को हमारे पास आके सुनना चाहता है। लेकिन एक बात जो आज मैं परमेश्वर के कलाम में से आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं, वी मस्ट बिल्ड सम बाउंड्रीज इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। हमारे मसीही जीवन में कुछ बाड़े होने चाहिए, कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हालेलुया व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 30 अध्याय और उसकी 15-16 आयत को पढ़े तो वहां पर परमेश्वर जो है वो मूसा से, इस्राएली लोगों से कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन को और मृत्यु को, मैंने तुम्हारे सामने हालेलुया उन्नति को और हालेलुया, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, ध्यान से इसको सुनना। देखिए 30 व्यवस्था विवरण और उसका 30 और उसकी मैं आपके लिए पढ़ूंगा 15 और 16। यहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है, सुन मैंने आज तुझको जीवन और मरण और हानि और लाभ दिखाया है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है उसने हमारे सामने जीवन भी रखा हुआ है, उसने हमारे सामने मृत्यु भी रखी हुई है। परमेश्वर कहता है कि अगर उसके लोग अपने आप को क्लीन करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, अपने आप को हालेलुया इस संसार से और संसार के कामों से अलग करेंगे, तो प्रभु का वचन बताता है कि उनके लिए लाभ होगा, उनका भला होगा इस संसार में, उनको जीवन मिलेगा, उनको अनंत जीवन मिलेगा, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। हालेलुया। खुदा का कलाम बताता है, तो अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करना, तो अपने यहोवा परमेश्वर की प्रशंसा करना, उपासना करना, वो तेरी रोटी पानी के ऊपर आशीष देगा, और उसके साथ साथ तेरे घरों में से और तेरे परिवारों में से और तेरी बाउंड्री में से वो बीमारियों को, रोगों को, दुखों को दूर करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे आराधना चाहता है, हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे पवित्रता चाहता है, हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे एक ऐसा जीवन की मांग करता है जिसमें हमारे हालेलुया लाइफ में से दुनियादारी और पाप और बुरी बातें और गंदगी और शैतान की बातें, हालेलुया संसार की बातें जो हमारे जीवन में से बाहर होनी चाहिए। हालेलुया। और आपको पता है ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो है, ये परमेश्वर ने हमें एक क्रिश्चियन लाइफ जीने का तरीका बताया हुआ है। हाउ वी हैव टू लिव आवर क्रिश्चियन लाइफ। ये एक मॉडल है, हमें कैसे अपने मसीह जीवन को जीना है। और आज का जो मेरा संदेश है बड़ा क्लियर है
और थोड़े समय के लिए मैं आपको गहराई के साथ इस चीज के बारे में समझाना चाहता हूं। परमेश्वर जो है वो आपसे और मुझसे मिलना चाहता है। आमीन। आपसे मिलना चाहता है। इस समय, इस कष्ट के समय में, इस महामारी के समय में परमेश्वर आपके घर में रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपकी रक्षा करना चाहता है, आपके आगे आगे होकर चलना चाहता है, आपके सिर के ऊपर अपने हाथ को बना के रखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर मूसा से कहता है मैं मिलना चाहता हूं, लेकिन मेरे लोगों को बोल ये अपने आप को पवित्र करें, ये अपने वस्त्रों को धो ले। जो बड़ा मूसा तू इनके लिए बना देगा उसको ये लोग क्रॉस ना करें, उससे ये इधर उधर ना जाए, इनकी टांग हालेलुया उस बाड़े से इनके पैर जो है वो आगे नहीं जाने चाहिए। मूसा से परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मूसा मैं इनसे मिलना चाहता हूं, पर इनको बोलो तुम्हें मेरे स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए। मेरा स्टैंडर्ड क्या है? अगर आप लेवी व्यवस्था 19:2 पढ़े तो वहां पर प्रभु का कलाम परमेश्वर के स्टैंडर्ड के बारे में बताता है। वहां पर लिखा हुआ है पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। लेवी व्यवस्था 19:2 में ऐसा लिखा हुआ है। वहां यह लिखा हुआ कि पवित्र बनो, वहां पर लिखा है पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। और फिर अगर पहला पत्रस 1:15 में हम पढ़े तो वहां पर पत्रस कहता है पवित्र बनो, सिद्ध बनो, कामिल बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी क्या है? पवित्र है। हालेलुया। और अगर आप खुदा के कलाम में 10 आज्ञाओं को पढ़े, ये 10 आज्ञाएं जो है ये परमेश्वर के स्टैंडर्ड को बताती हैं। परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है? परमेश्वर कैसा पवित्र है? परमेश्वर क्या आपके और मेरे जीवन में देखना चाहता है? मसीही लोगों, ये समय वो नहीं है कि हम हालेलुया जैसा चल रहा है उसको चलाते रहे। ये समय वो नहीं है, समय अंतिम चल रहा है। थोड़ा सोच के देखे, जब मूसा को परमेश्वर ने बोला होगा कि मूसा जाकर लोगों को बोल कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं, लोग जो है वो अपने आप को पवित्र करे, अपने आप को शुद्ध करे, तो थोड़ा सोच के देखे 3 दिन थे मूसा के पास, 3 दिन थे मूसा के पास और 6 लाख केवल पुरुष ही पुरुष थे। कैसे मूसा ने मेहनत किया होगा, कैसा मूसा हार्ड वर्क कर रहा होगा, कैसे मूसा हालेलुया तंबुओं में भाग रहा होगा, इधर भाग उधर भाग, जोर जोर से बोल रहा होगा परमेश्वर आ रहा है तुमसे मिलने, परमेश्वर तुम्हें विजिट करने के लिए आ रहा है, परमेश्वर तुमसे बातें करने के लिए आ रहा है। इस्राएली लोगों पवित्र हो जाओ, इस्राएली लोगों कपड़े साफ कर लो, इस्राएली लोगों पाप को अपने जीवन से दूर कर लो। इस्राएली लोगों को वो बता रहा होगा कि जो कोई अपवित्र होगा, जो कोई पाप जिसके जीवन में होगा वो परमेश्वर से नहीं मिल पाएगा और वो नाश भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सोच के देखिए कैसा मेहनत मूसा कर रहा होगा। याद रखें आज भी वही समय चल रहा है जिसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया हुआ है। अगर पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसकी 16 आयत को हम पढ़े तो वहां पर हालेलुया लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है हालेलुया बड़ी ललकार के साथ जब नरसी का फूंका जाएगा तब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं प्रभु का दास हूं, क्या आपको बताना चाहता हूं, एक समय मूसा का था। मूसा लोगों को तैयार कर रहा था, मूसा लोगों को पवित्र कर रहा था, मूसा लोगों को हालेलुया उत्साहित कर रहा था कि परमेश्वर तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। वही परमेश्वर आज भी अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। आमीन, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में बार बार लिखा हुआ है, बार बार खुदा का कलाम इस तरीके से हमें बताता है यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए। और अगर मसीही लोग जो उसकी दुल्हन है अगर सचमुच में स्वर्ग में जाना चाहती है, अगर यीशु के साथ बादलों में उड़कर उस जगह में प्रवेश करना चाहती है जो यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए तैयार की है, तो हालेलुया आज मूसा ने जैसे इस्राएलियों को तैयार किया, आज पास्टर्स की भी ड्यूटी है,
विश्वासियों की भी ड्यूटी है, हमें अपने आप को तैयार करना है। आमीन, हालेलुया। कैसे उन्होंने अपने आप को तैयार किया? उन्होंने अपने कपड़ों को धोया। कपड़े हमारे शरीर के कामों को दिखाते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को पवित्र किया। ये इनर मैन जो है, अंदर को दिखाता है। और उसके बाद हालेलुया, मूसा ने इस्राएलियों के लिए एक बाड़ा निर्धारित किया, एक बाउंड्री बना के दिया कि इसको तुमने क्रॉस नहीं करना। हालेलुया, ये परमेश्वर की डिमांड है। आज भी विश्वासी लोगों, चर्च के लोगों, कलीसिया, ये परमेश्वर की डिमांड है। बाहर से भी पवित्र होना, अंदर से भी पवित्र होना, और हमें बाड़ा बनाना है अपने इर्द गिर्द, अपनी सोचों में बाड़ा बनाना है, अपने रिश्तों में बाड़ा बनाना है, अपने कामों में बाड़ा बनाना है, अपने हालेलुया रोजमर्रा के हालेलुया जो हमारे संबंध हैं उनमें भी बाड़ा बनाना है। खुदा का कलाम मत्ती के इंजील 24 में बोलता है, यीशु मसीह ने बोला अंत के दिनों में जब मनुष्य का पुत्र, स्वर्ग के परमेश्वर का पुत्र अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, दो जन जो है वो हालेलुया काम कर रहे होंगे खेत में, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग सफर में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इस बात को बताता है कि अगर आपकी एक टांग जो है वो चर्च में है, एक टांग जो है वो मसीहत में है, और दूसरी टांग अगर संसार में है, संसार के कामों में है, तो आप कभी भी परमेश्वर के साथ जो है वो स्वर्ग में जा नहीं सकते। हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं। हम सबको अपने आप को पवित्र करना है। और मैंने पहले बताया, मूसा को कोई भी मेजरमेंट जब समय जीपीआरएस नहीं था कि इतना इतना एरिया है जिसके ऊपर तूने बाड़ा लगाना है। मूसा को परमेश्वर ने बोला दिस इज योर ड्यूटी। आज पास्टर्स की ये ड्यूटी है, परमेश्वर के लोगों की ये ड्यूटी है, चर्चेस के जो एल्डर्स हैं, चर्चेस को जो चलाने वाले हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि अपने चर्च के लोगों को, अपनी कलीसिया को सिखाना कि ये करना है और ये नहीं करना है। हालेलुया। अगर पास्टर सिखाएंगे, अगर हालेलुया जो चर्च के अगुए हैं अगर वो सिखाएंगे, तभी तो लोग जो हैं वो जान पाएंगे। आमीन। खुदा का कलाम कहता है बिना ज्ञान के, बिना हालेलुया मेरे ज्ञान के, परमेश्वर कहता है बिना मेरे वचन के ज्ञान के मेरी भेड़े जो है, मेरी प्रजा जो है वो नाश हो रही है। मेरे प्रियो, हम सब के ऊपर परमेश्वर ने एक ड्यूटी दिया हुआ है। हम सबको परमेश्वर ने एक ये बोझ दिया हुआ है। इन दिनों में हमने अपने आप को भी पवित्र करना है और दूसरों को भी पवित्र करना है। और हालेलुया ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है। आज का मूसा जो है चर्च का, वो मैं हूं, और जो माँ बाप हैं वो अपने परिवार के मूसा है। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बात। चर्च कलीसिया के लिए जो पास्टर परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं, अगुवे जो परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं, वो आज के मूसा हैं। और उसके साथ साथ आप जो मसीही लोग हैं, आप जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप अपने परिवार के मूसा हैं। आपको देखना है आपके परिवार में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आपको देखना है आपके बच्चों को कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। आपको देखना है आपके बच्चों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे नहीं पहनना चाहिए। आपको देखना है आपके बच्चों के कौन से दोस्त होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। हालेलुया। एक पास्टर को देखना है उसकी कलीसिया में हालेलुया कैसा हालेलुया रूल रेगुलेशन का कैसा बंदोबस्त होना है, कैसा वचन का प्रचार करना है, कैसे लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, अंतिम समय चल रहा है। यीशु का आना बहुत ही निकट है। आज जो प्रभु के सेवकों के ऊपर सबसे बड़ी ड्यूटी परमेश्वर ने ठहरा रखी है वो ये है
कि जो कलीसिया को पास्टर्स जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करे और उनको परमेश्वर की दुल्हन की तरह तैयार करके यीशु मसीह के सामने खड़ा करे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हालेलुया खुदा के सेवकों के ऊपर डाली हुई है। और उसके साथ साथ जो हम माँ बाप हैं, हमारे ऊपर भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी हालेलुया रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है। समय बहुत थोड़ा रह गया है। खुदा का कलाम कहता है कभी भी चोर की तरह यीशु मसीह जो है वो आ सकते हैं, और जो कोई तैयार होगा, इसीलिए तो यीशु ने बार बार, जब यीशु मसीह संसार में थे, बार बार यीशु ये प्रचार करते थे, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, हर समय तैयार रहो। प्रभु के संतों ने भी यही प्रचार किया कि तैयार हो जाओ, यीशु आने वाले हैं। जो है वो इस समय की कलीसिया को, इधर मेरी तरफ ध्यान दीजिए, इस समय कलीसिया को परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया जो है वो पवित्र हो, कलीसिया जो है वो सिद्ध हो, कलीसिया जो है यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करे। आमीन, हालेलुया। और बाड़ा बांध रखा है परमेश्वर ने कलीसिया के लिए। आमीन। ये पवित्र कलाम जो है ये बाड़ा है, ये बाउंड्रीज है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उस चर्च में वहां तो ऐसा प्रचार होता नहीं है, वो पास्टर तो ऐसा प्रचार करते नहीं है, वो पास्टर तो बोलते नहीं है कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कई लोग बोलते हैं वो तो नहीं, हालेलुया, वो तो नहीं बोलते, वहां ना जाओ, वहां ना जाओ। हमें हालेलुया किसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, ना किसी संस्था का, ना किसी पास्टर का। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जो है उसने अपना पवित्र लहू कलीसिया के लिए बहाया है। यीशु मसीह ने अपने हालेलुया पीठ के ऊपर 39 कोड़े जो है वो कलीसिया के लिए खाए हैं। किसी पास्टर ने नहीं, किसी संस्था ने नहीं। इसलिए दुल्हन को, कलीसिया को यीशु मसीह के लिए तैयार होना है। आमीन। और यीशु मसीह कैसी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास हूं कि आपको बताना चाहता हूं, मूसा के पास 3 दिन थे। कितने दिन थे? 3 दिन। मूसा को परमेश्वर ने बोला 3 दिन है, तीसरे दिन मैं आ रहा हूं मिलने के लिए, सीने पर्वत के ऊपर मैं लोगों से मुलाकात करने के लिए आ रहा हूं। और 3 दिन में ही मूसा ने लोगों को इस तरीके से तैयार कर दिया था कि परमेश्वर जब आया, मूसा हालेलुया और उसके लोग जो है डरते और कांपते हुए परमेश्वर से मिलने के लिए सीने पर्वत के पास में खड़े थे। आमीन। आज भी प्रभु के बच्चों, कलीसियाओं को आवश्यकता है ऐसे हालेलुया सेवकों की, कलीसिया को आवश्यकता है ऐसे भाई बहनों की जो एक दूसरे को प्रभु के आने के लिए तैयार करे। नरसिंगा कभी भी फूका जा सकता है। आमीन। वहां पर लिखा है जब नरसिंगे का शब्द जो था, हालेलुया, निर्गमन में हमने पढ़ा 19 में, जब नरसिंगे का शब्द तेज होता गया तब परमेश्वर जो था वो सीने पर्वत के ऊपर उतर आया। अब भी नरसिंगा बहुत जल्द फूका जाएगा। आमीन। और यीशु मसीह बड़ी ललकार के साथ स्वर्ग से अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। किसी भुलेखे में न रहे। खुदा का कलाम बताता है अगर आप दोगला जीवन, चर्च में कुछ और घर में जाके कुछ और, पास्टर के सामने कुछ और जब आप बाहर रहते हैं तब कुछ और, अगर ऐसा जीवन आप व्यतीत करेंगे तो याद रखें आप जो है किसी को, मनुष्य को या पास्टर या किसी अपने भाई बहन को धोखा नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर हर एक काम को देखता है और परमेश्वर हालेलुया वही लेखा लेगा। और परमेश्वर जो है उसी ने अपनी दुल्हन को लेकर स्वर्ग में जाना है। आमीन। मैं चाहता हूं 1-2 वचनों को पवित्र कलाम में से हम पढ़ें। क्या है बाउंड्रीज? कौन सी बाउंड्रीज, कौन सा बाड़ा जो है वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए निर्धारित कर रखा है? किस बाड़े को हमने क्रॉस नहीं करना। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियां और उसका 6 अध्याय और उसकी 9 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थियां 6 अध्याय और उसकी 9 आयत से मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं। यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते
कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना शराब पीने वाले, ना गाली बकने वाले, ना अंधेर करने वाले, ये लोग, और आगे लिखा हुआ ऐसे और भी बहुत से काम, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, मूर्ति पूजा जो है ये एक परमेश्वर ने बड़ा बांध रखा है जिसको आपने नहीं करना, और उसके बाद लालच एक परमेश्वर ने बड़ा बांध रखा है जिसको आपने क्रॉस नहीं करना। घमंड एक परमेश्वर ने बड़ा बांध रखा है। और हालेलुया, शराब जो लोग पीते हैं वो कभी भी ना सोचे कि वो स्वर्ग में जाएंगे। जो बीड़ियां पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको पश्चाताप करना चाहिए, उनको तौबा करना चाहिए, उनको हालेलुया बपतिस्मा लेना चाहिए, उनको टेढ़ी जाति से बाहर आना चाहिए, उनको शिक्षा लेना चाहिए, उनको संतों की संगति करना चाहिए, उनको अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहिए। तब जाकर वो परमेश्वर से मिलने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर मिलना चाहता है। कई लोग कहते हैं पास्टर जी मुझे कभी दर्शन नहीं होता। कई लोग ऐसा सवाल करते हैं कि हमें कभी भी परमेश्वर जो है वो अपना रूप नहीं दिखाता। और कई लोग कहते हैं हमने कभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। मैं आपको प्रभु का दास होकर इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही उत्तर देना चाहता हूं, जितना हो सके अपने आप को सिद्ध कर, जितना हो सके अपने आप को पाक कर ले, प्रभु आपसे बातें करना शुरू करेगा। और कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर तो मेरे से बात करता है, और उनके जीवन में कुछ कमियां होती हैं। जब उनको बताया जाता है खुदा के कलाम के अनुसार, तो वो कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात करता है, अगर मैं गलत होऊंगा या गलत होंगी तो मुझे खुद ही खुदा बता देगा। प्रभु के बच्चों, मूसा को परमेश्वर ने बोला था कि इस्राएलियों को बता, मूसा को परमेश्वर ने बोला था कि इस्राएलियों को बता कि ये बाड़ा है, किस तरीके से तुम्हें अपने आप को पवित्र करना है। आज के मूसा जो है वो परमेश्वर ने सेवकों को कलीसिया में रखा हुआ है कि सेवक लोग जो है वो यीशु से मिलने के लिए कलीसिया को तैयार करें। हालेलुया। मैंने पहले भी बोला, अगर हमारी एक टांग संसार में और दूसरी टांग जो है वो प्रभु के साथ होगी, तो खुदा के कलाम में यीशु मसीह कहते हैं कोई भी मनुष्य जो है वो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य जो है वो दो कश्तियों के ऊपर सवार होकर वो हालेलुया अपनी मंजिल में पहुंच नहीं सकता। परमेश्वर का दास पौलुस रसूल जो है वो दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में हालेलुया वहां पर बताता है कि परमेश्वर जो है वो हमसे मिलना चाहता है, और कैसे परमेश्वर जो है वो अपनी दुल्हन को देखना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसकी हम 17 और 18 आयत को पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहां पर लिखा है, इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यही सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। प्रभु के बच्चों, इन दिनों में परमेश्वर जो है वो कलीसिया से चाहता है, कलीसिया जो है वो अपने आप को अलगताई में लेके आए। जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो कलीसिया को अपने जीवन से दूर करना है। और इसमें पौलुस रसूल हालेलुया बहुत अच्छी बात दिखाता है, बताता है। अगर आप इसको 14 से पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जोतो, धार्मिकता के साथ अधर्म का क्या मेलजोल, और ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगा।
और विश्वासी का विश्वासियों के साथ क्या संबंध। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन जो है वो सिखाता है कि किस तरीके से विश्वासी लोगों को अपने आप को यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में यीशु के सामने अर्पित करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अलगताई का जीवन हालेलुया हमारे हालेलुया लाइफ में देखना चाहता है। प्रभु चाहता है हम अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटे। उसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि हमने मिलना नहीं, ऐसा नहीं कि हालेलुया हमारी बातचीत ही नहीं उनके साथ, हमने उनके साथ काम ही नहीं करना। आसमान जुए जोतने का मतलब कि जो हम बैठकर हालेलुया अकेले में उनके साथ गपशप करते हैं, जो उनके साथ बातें करते हैं। यहाँ पर बाइबल बहुत क्लियर है और परमेश्वर का वचन ही जो है वो क्रिश्चियन लाइफ के लिए, मसीही लाइफ के लिए एक हालेलुया रोल मॉडल है, मॉरल है, जीने का तरीका है। इसमें से हमें सीखना है परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है अंधकार का ज्योति के साथ कोई भी मेल जोल, मसीह का बलियाल के साथ, मसीह का हालेलुया मूर्तियों के साथ, मसीह यीशु का अन्य हालेलुया जो ईश्वर है उनके साथ कोई भी लेन देन नहीं। और उसके साथ खुदा के कलाम में लिखा है विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई भी संबंध नहीं। संबंध शब्द यहाँ पर हालेलुया जो लिखा हुआ, नाता जो लिखा हुआ है वो इस तरीके से दिखाता है। कई बार हम बहुत एक घनिष्ठ रिश्तों में, एक क्लोज रिलेशन में ऐसे लोगों के साथ चले जाते हैं जिनके साथ परमेश्वर जाने में हमें मना करता है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, खुदा का कलाम हमें बताता है, यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है इनमें से बाहर निकलो। मूसा, मैं अपने लोगों से मिलना चाहता हूं। मूसा, तू इनको तैयार कर। मूसा, तू इनको पवित्र कर। मूसा, तू इनके लिए बाड़ा ठहरा। आज पास्टर्स जो हैं उनको भी परमेश्वर ने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक हालेलुया जिम्मेवारी दे रखी है कि हम कलीसिया को शुद्ध करें, कलीसिया को पवित्र करें, कलीसिया को हालेलुया इस तरीके से तैयार करें कि उनका स्वामी, उनका दुल्हा उनसे मिलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आज का जो संदेश है बहुत ही क्लियर है, बहुत ही हालेलुया साधारण सा है। प्रभु हमसे मिलना चाहता है। परमेश्वर जो है वो हालेलुया हमारे साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में रहना चाहता है। परमेश्वर हमारे फैमिली का एक मेंबर बनकर, यीशु मसीह हमारी फैमिली का एक मेंबर बनकर हमारे साथ रहना चाहता है। जैसे वो मूसा के साथ बातें करता था, जैसे वो इस्राएलियों के साथ बातें करता था, वैसे आज परमेश्वर जो है वो आपसे और मुझसे भी बातें करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर की एक रिक्वायरमेंट है, एक डिमांड है। विश्वासियों, हमें अपने आप को पवित्र करना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है। हर एक विश्वासी की ये कमिटमेंट होना चाहिए। हर एक विश्वासी की ये परमेश्वर के लिए हालेलुया उसके अंदर एक ऐसा परमेश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए। उनके जीवन में यहोशुआ की तरह ये बात होनी चाहिए कि मैं और मेरा घराना, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरा परिवार जो है वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर यहोशुआ किताब 24 अध्याय में 15 में हम पढ़े तो वहां पर लिखा है कि इस्राएली लोग जब कनान में आ जाते हैं, यहोशुआ उनको बहुत सी बातें करने के बाद उनको बोलता है कि तुम्हारी मर्जी है, मैंने सारे वचन तुम्हें सुना दिए, जो जो परमेश्वर को पसंद है मैंने आपको बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको मानो चाहे ना मानो। पर यहोशुआ कहता है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए हमारा समर्पण तो यही है, हम जिंदगी भर अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे, हम जिंदगी भर अपने यहोवा परमेश्वर को ही प्रसन्न करेंगे। आज आप किसको प्रसन्न कर रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाले काम कर रहे हैं?
क्या आप हालेलुया स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करने वाले काम कर रहे हैं? क्या हम वो काम कर रहे हैं जिससे पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है? परमेश्वर का कलाम बताता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिसके द्वारा हम पर शाप लगी हुई है। हालेलुया। थोड़ा सोच के देखे, मसीह यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। प्रधान दूत का जो है वो शब्द बहुत जल्दी सुनाई देने जा रहा है। नरसिंगा हालेलुया बहुत जल्दी फूका जाएगा। यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। मूसा ने उस समय इस्राएलियों को तैयार किया, आज हमारी बारी है, हमने भी तैयार करना है सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने आप को नहीं तैयार करेंगे तो याद रखें, लिखा हुआ है कि जब दरवाजा बंद हो जाएगा फिर कई हैं जो बोलेंगे प्रभु मैंने भी तो प्रार्थनाएं किया, मैं भी तो चर्च में आता था, मैं भी तो भेंटे देता था, मैं भी तो बाइबल पढ़ता था, मैंने भी भविष्यवाणी किया, मैंने भी दर्शन देखे। लेकिन यीशु बोलते हैं मैं आगे से बोलूंगा कि मैं तुम्हें कभी भी जानता। भविष्यवाणियां करना, दर्शन देखना अच्छी बात है, लेकिन वो भविष्यवाणियां, वो दर्शन आपको हालेलुया स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे। हमारी पवित्रता, हमारे धर्म के काम, हमारा हालेलुया शुद्ध किया जाना, बाड़े को नहीं क्रॉस करना, वही जो है वो हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। मैंने बताया मत्ती 24 में लिखा हुआ है, यीशु ने बोला जब मनुष्य का पुत्र आएगा उस समय हालेलुया 2 जन खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इस तरीके से हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करना है कि जब नरसिंगा फूका जाए हम उड़कर यीशु के साथ बादलों में जाने चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उधर मूसा चिल्ला रहा था, उधर मूसा चिल्ला के बोल रहा था परमेश्वर आ रहा है, इस्राएली लोगों तुमसे मिलने। आज दुनिया भर में प्रभु के सेवक जो है, संत लोग जो है, पहली सदी से ही वो हालेलुया चिल्ला के बोल रहे हैं कि यीशु आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने। और अब तो अंत का समय आ गया हुआ है। प्रभु के बच्चों, सारी की सारी भविष्यवाणियां, वो भविष्यवाणियां नहीं जो आज के लोग पास्टर करते हैं कि ये हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला, उनकी मीटिंग ये होती है कि भविष्यवाणी की मीटिंग। भविष्यवाणी वो पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। यीशु जो है वो बहुत जल्दी आ रहा है। खुदा का कलाम बताता है कि जब यीशु आएगा, प्रभु के वचन में कहा है धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा हुआ है धन्य है वे जो अपने हालेलुया वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा हुआ है कि जिनका नाम मेमने की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा उनको आग और गंधक की झील अर्थात नरक में फेंक दिया जाएगा। प्रभु के बच्चों, में परमेश्वर का दास होकर आज के संदेश में से, आज के वचन में से आपको यही सिखाना चाहता हूँ। एक समय था मूसा का, मूसा ने अपने लोगों को तैयार किया, आज समय हमारा है। मैंने पहले बताया हर एक सेवक जो है, हर एक पास्टर जो है वो अपनी कलीसिया का मूसा है। पास्टर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दे रखी है कि अपनी कलीसिया को पवित्र करना है, क्लीन करना है। पास्टर ने हालेलुया परमेश्वर के वचन के अनुसार बाड़ा बनाना है। आमीन। उस बाड़े को क्रॉस ना करें। अगर हम उस बाड़े के अंदर रहेंगे तो हम सेव हैं। आमीन, हालेलुया। हम सुरक्षित हैं, हम हालेलुया रक्षा पाएंगे, हम बचाए जाएंगे, हम यीशु मसीह के साथ उड़ के जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज समय है। अगर अभी भी किसी ने अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया तो समय है, अभी हम तौबा करें। समय है, अभी हम पानी का बपतिस्मा लें।
समय है अभी हम पवित्र आत्मा पाले, समय है अभी हम टेढ़ी जाति से, हालेलुया, गलत लोगों से बाहर आ जाए। अभी समय है हम, हालेलुया, संसार और संसार के लोगों से दूरी बना लें। अभी समय है हम शिक्षा पाना शुरू कर दें। अभी समय है हम संगति में आना शुरू कर दें। अभी समय है हम पाक मेज में शामिल होना शुरू कर दें। अभी समय है हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। लूका 21 में लिखा हुआ है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और अपने आप को तैयार करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल इस संसार की बातों से और इस संसार की, हालेलुया, वासनाओं से, अभिलाषाओं से ऐसा भर जाए कि वो दिन, यीशु का दिन जो है, वो तुम पर फंदे की नाई आ पड़े। आमीन। हमें अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। आज यीशु मसीह चाहता है कलीसिया जो है वो ऐसी दुल्हन की तरह अपने आप को तैयार कर ले। अपने आप को कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के लहू से धो ले। जब यीशु आए कलीसिया में कोई दाग और कोई झुर्री पाई न जाए। आइए अपनी आंखों को बंद कर ले, सिरों को झुका ले। मैंने पवित्र कलाम में से आपको बताया कि मूसा को परमेश्वर ने निर्देश दिया कि अपने लोगों को पवित्र कर। पेरेंट्स, माता पिताओं, आप भी अपने परिवार के लिए मूसा ही हो। अपने बच्चों को सिखाएं, अपने हालेलुया परिवार के लोगों को सिखाएं कैसे अपने यीशु के लिए हमें तैयार होना है, कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हालेलुया, वचन की अधीनगी में बढ़ते हुए हमने यीशु मसीह के आने की बात जोना है। यीशु मसीह ने कहा, सकड़ा है वो रास्ता, सकड़ा है वो मार्ग जो स्वर्ग में लेके जाता है, लेकिन खुला है, चौड़ा है, बहुत वाइडर है वो मार्ग जो नर्क में लेके जाता है। प्रभु के बच्चों, अगर हम कलीसिया स्वर्ग में जाना चाहती है, यीशु की दुल्हन के रूप में मेमने की किताब में अपना नाम लिखवाना चाहती है, तो उसको बाड़े में रहना पड़ेगा। उस बाड़े को, हालेलुया, क्रॉस नहीं करना जो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हमारे लिए निर्धारित किया है। प्रभु के बच्चों, उस बाड़े में रहकर हो सकता है आपको जीवन में जीने के और अपने जीवन में एंजॉय करने के हो सकता है कम चांसेस मिले, लेकिन सकड़े रास्ते में रहें, सकड़े रास्ते में रहें, सकड़े रास्ते में रहें, आप अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हम जीवन की उस पुस्तक में अपना नाम लिखवा लेंगे। हम सदा सदा के लिए राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, आनंद बनाएंगे, आनंद बनाएंगे। मैंने बताया इस संसार में भी जितने भी इंस्टीट्यूट है, सब में डू और डू नॉट ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं। ऐसा ही मसीह जीवन में भी है। क्या करना, क्या नहीं करना, सब कुछ पवित्र शास्त्र में बताया गया है। इसलिए फॉलो करना है परमेश्वर के कलाम। मैं भी आपके लिए दुआ करने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु के बच्चों, इन दिनों में हमारी कलीसिया में, चर्च में 40 दिन के उपवास चल रहे हैं। आप कभी भी आ सकते हैं प्रार्थना में, कभी भी हमें मिलने के लिए आ सकते हैं। और उसके साथ साथ समय बहुत ही, हालेलुया, खतरनाक चल रहा है, बड़ा डेंजरस टाइम चल रहा है। हमें नहीं मालूम कल हमारा कैसा है, हमें नहीं मालूम कल हमारे साथ क्या होने जा रहा है, हमारे परिवार के साथ क्या होने जा रहा है, हमारे देश में क्या होने जा रहा है। लेकिन खुदा के बच्चों, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगे। इसलिए जरूरी है हम परमेश्वर की इच्छा में आ जाएं। इसलिए जरूरी है हम परमेश्वर के वचन के बाड़े में आ जाएं। इसलिए जरूरी है
हम अपनी क्रिश्चियन लाइफ में कुछ बाउंड्रीज बनाएं, उसको क्रॉस ना करें, उसको क्रॉस ना करें, ताकि हम बचाए जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस दोपहर के समय हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पवित्र कलाम से प्रभु हमसे बातें किया। जितने भी तेरे बच्चों ने चर्च में बैठकर और उसके साथ साथ ऑनलाइन आज के प्रचार को सुना है, मेरी दुआ है हालेलुया, जैसे मूसा के प्रचार को सुनकर इस्राएलियों ने अपने आप को कलीन किया, पवित्र किया, अपने वस्त्रों को धुआ, अनुग्रह कर परमेश्वर आज के प्रचार के द्वारा बहुत से लोग खुदा अपने आप को पवित्र करें, कलीन करें, तुझे अपने जीवन का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर ले और तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाए। पिता परमेश्वर, इन दिनों में हालेलुया मैं तेरे लोगों के लिए और इस कलीसिया यीशु का भवन चर्च के लिए जितने हमारे साथ जुड़े हैं सब के लिए यीशु मसीह के नाम से सुरक्षा को मांगता हूँ। प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों के साथ हो, इनके जाने में, आने में, ड्यूटियों में, घरों में और तमाम प्रभु कामों में तेरा हालेलुया ओ बलवंत हाथ, तेरा सुरक्षा देने वाला हाथ इनकी रक्षा करे और ये तमाम महामारियों से, तमाम बीमारियों से, वायरस से और खुदा हर तरह के खुदा हालेलुया बुरे माहौलों से यीशु के लहू के द्वारा सुरक्षित पाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी दुआ को सुना। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपके पाक पवित्र नाम को देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।